ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। लास्ट हमने डायोड्स को स्टार्ट कर रखा है हमारे पीएन जंक्शंस में। लास्ट वीडियो में हमने जेनर डायोड और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड को डिस्कस किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट डायोड गिवन इन द सिलेबस एंड दैट इज नोन एज हियर फोटो डायोड। ये हमारे पास कुछ एक डायोड्स हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके से इनको वर्किंग में लाना है। ठीक है डायोड ही सब के सब, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, पहले फोटो डायोड देखते हैं, उसके बाद देखेंगे सोलर सेल क्या है। जो फोटो डायोड है, ये फोटो डायोड इज ए essentially reversed biased डायोड। ठीक है, रिवर्स बायस डायोड है और जीनर डायोड की तरह रिवर्स बायसिंग में काम करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जीनर की तरह नहीं आने वाली है। ब्रेकडाउन नहीं करना हमने इसमें, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज highly doped than Zener। हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए इसकी डोपिंग जीनर से थोड़ी सी हाई कर दी है। ठीक है, और ये इट इज लाइट सेंसिटिव डिवाइस। सब कुछ लाइट के ऊपर बेस्ड होने वाला है इसका। ठीक है, कहने का मतलब ये फोटो का मतलब होता है एक तरीके से लाइट, और डायोड आपका है ही, तो जो लाइट के ऊपर रिस्पॉन्ड करे वो फोटो डायोड है। और ये डायोड एक रिवर्स बायस मोड में काम करता है। जीनर की तरह रिवर्स ही है, लेकिन जीनर की तरह इसकी प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन रीजन में हमने नहीं स्टडी करनी, तो इसको चेंज करने के लिए इसको हमने थोड़ा सा हाईली डोप्ड कर दिया जीनर से। और क्योंकि ये लाइट को सेंसिटिव है, ठीक है, लाइट फॉल होते ही रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसीलिए इसको हम लाइट सेंसिटिव डिवाइस का नाम भी दे देते हैं। तो ये तो बात हुई फोटो डायोड की। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आपने भी जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो उसको पैराग्राफ की बजाय हेडिंग्स में लिखना है। ठीक है, इट इज़ ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इट इज़ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है। ठीक है, इसके अंदर जो करंट है वो माइनॉरिटी की वजह से फ्लो करेगा। इट हैज़ रिवर्स सैचुरेशन करंट which is due to flow of minority carriers। ठीक है, इसके डिटेल में हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हम इसका आइडिया ले रहे हैं। रिवर्स बायस है, और रिवर्स के अंदर जो सैचुरेशन करंट में आता है वो माइनॉरिटी की वजह से है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, यानी पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एन के अंदर होल्स की वजह से। ठीक है, और जैसे जैसे इसके ऊपर, क्योंकि लाइट सेंसिटिव डिवाइस था, तो जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होते जाएंगे, और माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर करंट की वैल्यू भी थोड़ी बहुत बढ़ती चली जाएगी। इफ लाइट इज अलाउड टू फॉल, इफ लाइट इज allowed to fall on PN junction, then reverse bias, that is reverse bias of diode then
large number of electrons and holes are generated। जब लाइट जो है पीएन जंक्शन पर जो कि रिवर्स बायस है उसके ऊपर फॉल होगी तो उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाएंगे देयरफॉर इंक्रीज इन द रिवर्स करंट, देयरफॉर इंक्रीज इन रिवर्स करंट, इसकी वजह से रिवर्स करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए भी काम आता है, तो इसीलिए इसको हम फोटोडायोड का नाम भी दे देते हैं। तो ये एक तरीके से इसका प्रिंसिपल हो गया है। ठीक है, जैसे इसकी वर्किंग आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, दिस इज द पीएन जंक्शन, this is p type, this is n type, and this is the junction minus minus plus plus plus। ठीक है, ये जो हमारा पीएन जंक्शन है ये एम्बिडेंट होता है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कैप्सूल के अंदर। हमने इसको बंद कर रखा है, ट्रांसपेरेंट है और प्लास्टिक के एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं इसको। इस तरीके से। ठीक है, और इसको अदर पोर्शन यानी जंक्शन को छोड़कर ये हिस्सा जंक्शन का है इसका। ठीक है, इस जंक्शन के हिस्से को छोड़कर बाकी सबको मेटेलिक ब्लैक कर दिया जाता है अंदर से, ताकि लाइट सिर्फ और सिर्फ जंक्शन के ऊपर फॉल हो हमारी। ठीक है, बाकी सारे रीजन को जंक्शन को छोड़ करके सारा रीजन जो है वो ब्लैक कर देते हैं हम। मेटेलिक या मेटल केस का इसको बना देते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो पीएन जंक्शन हमारा होता है वो जो पीएन जंक्शन है वो वेरी स्मॉल साइज का होता है, तो इसका भी जो पीएन जंक्शन है इट इज ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो या फ्यू मिलीमीटर्स में होगा इसका साइज भी। ठीक है, रेडिएशंस यहाँ से अलाउ होंगी, सिर्फ जंक्शन पर फॉल होंगी, और रेडिएशन को जंक्शन के ऊपर ही फोकस करने के लिए एक लेंस भी अटैच कर दिया जाता है यहाँ पर। ये एक लेंस हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब जितनी भी लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है, वो सारी की सारी कंसंट्रेटेड हो जाएगी कहाँ पर, जंक्शन के ऊपर। सिर्फ वही एरिया इसका ओपन रहेगा जहां पर हमने लाइट को फॉल कराना है, बाकी हमने इसको मेटेलिक या ब्लैक पेंटेड कर देना है। ठीक है, और जब भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर जो है सिलिकॉन प्रेफर करेंगे इसको बनाने। सिलिकॉन इज प्रेफर्ड बिकॉज it gives higher dark current, it gives higher dark current। ठीक है, जर्मेनियम भी यूज कर सकते हैं बट सिलिकॉन इज मोस्ट प्रेफरली, क्योंकि इसका जो डार्क करंट है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम ज्यादा रहता है, और इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और क्योंकि बता रखा है कि ये रिवर्स बायस है तो इसको हम यहाँ रिवर्स बायस भी शो कर देते हैं। P को हमने किससे जोड़ना है, माइनस के साथ, और N को जोड़ दिया हमने प्लस के साथ। ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई हमारे पास। कंस्ट्रक्शन में क्या, एक पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। इसको मेटेलिक केस के अंदर, जो ट्रांसपेरेंट मेटेलिक केस है उसके अंदर बंद कर दिया जाता है। जंक्शन के एरिया को छोड़कर बाकी सारा ब्लैक पेंटेड या मेटेलिक हो जाता है सब कुछ, यानी लाइट सिर्फ जंक्शन के ऊपर से ही फॉल होनी चाहिए। फिर
जहाँ से लाइट फॉल हो रही है वहाँ पर हमने एक लेंस को स्टेप इन कर दिया है। ठीक है, लेंस को जब हम फिक्स कर देंगे एक पोजीशन के ऊपर, तो जितनी भी लाइट इसके ऊपर पैरेलल बीम्स में है वो कंसंट्रेट होकर के सारी की सारी जंक्शन पर फॉल हो जाएगी। और क्योंकि जंक्शन एक सिलिकॉन का है तो इसका साइज भी माइक्रोमीटर में रहेगा। ये इसकी हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब वर्किंग में इसमें क्या लिखना है देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं इसको हेडिंग वाइज कर रहा हूँ उसी तरीके से आपने भी करना है। पहले फोटो डायोड के बारे में बताया, फिर इसका प्रिंसिपल हो गया, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं। एक चीज़ और, साथ के साथ जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसका सिंबल भी याद रखेंगे। ठीक है, सिंबल क्या है? एक सिंपल पीएन जंक्शन लाइक दिस। रिवर्स बायस में काम करता है तो जेड नहीं बनाना क्योंकि जीनर नहीं है, और लाइट एमिट नहीं करता ये। अगर लाइट एमिट करता तो इसके अंदर से लाइट जो है बाहर निकलती। अब लाइट इसके ऊपर फॉल हो रही है तो एरो सिंबल टुवर्ड्स द जंक्शन दिखा देंगे। ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। और क्योंकि रिवर्स करंट फ्लो करता है इसमें तो दैट कैन बी रिटन एज आई आर, रिवर्स करंट आई आर। ठीक है, पी से एन नहीं है, एन से पी डायरेक्शन दिखा दी क्योंकि ये डायरेक्शन है इसकी, और ये डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्शन करंट की हो गई, सिंबल हो गया ये ऑफ फोटोडायोड। ठीक है, फोटोडायोड का सिंबल। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में हमारे पास ये एक पीएन जंक्शन है। ठीक है, बी कंसंट्रेटेड, ध्यान से सुने थोड़ा। हमने इसको रिवर्स बायस कर रखा है, पी को माइनस से और एन को प्लस से। जब पी को माइनस और एन को प्लस से करते हैं तो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, 2 या 4। इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वोल्टेज हाई होती है रिवर्स में तो ये आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं, और इसके रिकम्बिनेशन की वजह से इसके अंदर करंट का फ्लो बन जाता है। लेकिन ये करंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिसको हम यूज़ कर सकें, क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हो रहा यहाँ। ठीक है, तो हम इस करंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? लाइट का यूज़ करते हैं, और लाइट का यूज़ करने के लिए हमने लेंस लगा करके बीम को इस जंक्शन के ऊपर फोकस कर दिया है। जैसे ही हम लाइट को जंक्शन के ऊपर फोकस कर देंगे, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से जो जंक्शन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के, वो ब्रेक डाउन होना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ब्रेक डाउन होना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो थोड़े से और बढ़ जाते हैं। इसके अंदर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो और थोड़े से बढ़ जाते हैं, और उनका रिकम्बिनेशन शुरू हो जाता है। पहले क्या था, जब तक लाइट नहीं थी तब इसमें 2 या 3 जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मान लेते हैं कंबाइन कर रहे थे, जिनकी वजह से इसमें रिवर्स करंट था। लेकिन उस रिवर्स करंट को बढ़ाने के लिए हमें लाइट को फॉल करवा दिया। जैसे लाइट फॉल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो जाएंगे, और थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में आपस में रिकम्बाइन कर रहे हैं लगातार। और जब ये लगातार रिकम्बाइन करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। अब अगर हम इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को और इंक्रीज कर दिया, देन वी विल सी दैट मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, and more electrons and holes are generated in minority charge carriers in n-type and p-type. Their recombinations will also increases, and when their recombination increases, current in the circuit will also be increases. And we have seen that कि जैसे जैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और इसको हम अगर ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये हमारा वोल्टेज
ये हमारा करंट, लेकिन हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस में ये हमारा विदाउट लाइट करंट है। हमने लाइट अप्लाई अभी तक नहीं करी, जो इसकी वजह से थोड़े बहुत माइनॉरिटी थे, वो करंट जब प्रोड्यूस हो रहा था तो उसको हम नाम दे देते हैं डार्क करंट का। दैट इज योर डार्क करंट। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज के लिए वी आई एंड दैट इज आई आर। माइक्रो एम्पियर में रहेगा ये करंट, बहुत लेस अमाउंट ऑफ करंट है। जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की फॉल की, तो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स माइनॉरिटी के अंदर इंक्रीज हुए और उनका रिकम्बिनेशन हुआ, और इस वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। पहले ये डार्क करंट था विदाउट एनी लाइट, लाइट फॉल होने से करंट यहाँ तक बढ़ गया, और फिर जितना रिकम्बिनेशन होना था उनका हो गया, और फिर वो सैचुरेट हो गए दोबारा से। ठीक है, लेट अस से दिस इज 1 फोटोन। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि E की वैल्यू हमने इंटेंसिटी की 200 ल्यूमिनक्स ले रखी, LUX। अगर हम इसको 200 से 400 करेंगे तो करंट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एंड अगेन दिस विल बी द E इज इक्वल टू 400 ल्यूमिनक्स, LUX। ठीक है, तो लगातार जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स विल इंक्रीजेस एंड their recombination take place and reverse current increases. So this is your working of PN photodiodes. ठीक है, तो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन भी बता दिया आप लोगों को और इसकी वर्किंग भी बता दी है। ठीक है, ये ग्राफ भी आपने इसमें साथ के साथ प्लॉट करना है। अब इसके कुछ यूज देख लेते हैं कि क्या काम आता है ये। यूजेस। ठीक है, फोटोडायोड जो है वो लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, सो इट इज यूज्ड इन लाइट डिटेक्शन। लाइट डिटेक्शन में यूज होता है। लाइट डिटेक्शन का मतलब इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस में यूज हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर पंच कार्ड इसका यूज करते हैं हम। टेप्स के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो जहां भी लाइट डिटेक्शन का काम होगा वहां हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, इट इज यूज्ड इन instrumental control, automation and communication. It is used in instrumental control and automation and communication. Automation and communication. ठीक है, कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम आल्सो। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसकी यही है। इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक और इसका यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि फोटोडायोड एक फास्ट स्विचिंग डिवाइस है, सो इट कैन बी यूज टू टर्न ऑन एंड ऑफ द करंट। इट कैन टर्न इट्स करंट
ऑन एंड ऑफ, यानी इसके अंदर करंट की वैल्यू ऑन और ऑफ नैनो सेकेंड्स में होती है, इन नैनो सेकेंड्स। हेंस इट इज यूज्ड वेयर लाइट इज required to be switched off and on very fast. Hence it can be used in fast lightning switches, जहाँ पर हमें बहुत जल्दी स्विचेस को ऑन ऑफ करना हो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली यूज ऑफ दिस फोटो डायोड्स। ठीक है, तो अब हमारे 3 डायोड हो चुके हैं। इसके बाद आता है आपका सोलर सेल। सोलर सेल नाम सभी ने सुन रखा है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सनलाइट या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, दैट इज नोन एज सोलर सेल। ठीक है, डायरेक्ट सन से लाइट आ रही है तो आप इसकी लाइट एनर्जी की जगह आप सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं, सोलर लाइट। ठीक है, सोलर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर सकता है, तो दैट इज नोन एज सोलर सेल। प्रिंसिपल क्या है इसका? It is based on the principle of production of potential difference by sunlight, यानी सनलाइट से पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब जो सनलाइट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, या जो कह सकते हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे सोलर सेल्स हैं। ठीक है, इनको कई बार जो है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट या फोटोवोल्टाइक सेल का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फोटोवोल्टाइक सेल और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, वो आपने वर्किंग कंस्ट्रक्शन जो है प्रैक्टिकली आपने थोड़ा बहुत किया होगा इसका, लेकिन हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पर? सोलर सेल पर। तो ये हमारा सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आजकल ज़्यादातर हम इस सोलर सेल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सभी चीज़ें, गवर्नमेंट भी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर सेल, ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट सन से बना सकें और मैक्सिमम उसका यूज़ कर सकें। तो ये इसकी अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जो सोलर सेल है उसके अंदर हम पी और एन जंक्शन बनाते हैं, और इस तरीके से बनाते हैं कि पी वाली लेयर थोड़ी सी कम थिकनेस की और एन वाली लेयर ज़्यादा थिकनेस की होगी। दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप। ठीक है, और यहाँ से इसके साथ एक छोटा सा ग्लास प्लेट टाइप मटेरियल लगा देते हैं। इट इज ए ग्लास प्लेट टाइप मटेरियल, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, कनेक्ट का मतलब कैसे कि दोनों को हमने इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकाल सकें। और इलेक्ट्रिसिटी बाहर कब निकल सकती है? जब हम यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर लगा दिया हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी लोड रेजिस्टेंस का मतलब जैसे हम पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, या कुछ भी लगा दिया जिसको हमने यूज़ करना है, तो यहाँ इसके थ्रू हम जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो बन रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कई बार यहाँ पर गोल्ड की प्लेटिंग भी की जाती है, सारे पे नीचे एन टाइप के नीचे गोल्ड प्लेटिंग भी कर देते हैं,
गोल्ड प्लेटिंग इसलिए क्योंकि गोल्ड एक फैंटास्टिक कंडक्टर होता है, बेस्ट कंडक्टर कह सकते हैं आप उसको, और जितना भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको यहाँ से हम रिमूव कर सकें। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया कि इस पी लेयर को कम थिकनेस का, एन लेयर को ज़्यादा थिकनेस का बनाया जाता है और इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा दी जाती है। ग्लास प्लेट का पर्पज़ ये है कि हमने इसके ऊपर सनलाइट फॉल करवानी है, सनलाइट मैक्सिमम फॉल हो और वापस ना जाए, इसीलिए हम इस ग्लास प्लेट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेडिएशंस मैक्सिमम इसके अंदर जा सके हैं। अब जब रेडिएशंस इसके अंदर जा रही हैं तो इसके अंदर जनरेशन हो रही है करंट की और उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कई बार इस रीजन को एमिटर और इस रीजन को बेस का नाम भी दे देते हैं हम, एमिटर बेस रीजन भी बोल देते हैं इसको कंस्ट्रक्शन में, यानी पी को एमिटर और जो अनदर रीजन है एन टाइप जो लार्ज एरिया का है उसको हम बेस का नाम भी दे देते हैं। सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, सोलर सेल। अब वर्किंग देख लेते हैं इसकी क्या है। सोलर सेल में होता क्या है, लाइट एनर्जी बदलनी है इलेक्ट्रिक में, तो लाइट एनर्जी फॉल हुई, ग्लास प्लेट लगा रखी है, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बाहर नहीं जाएगी क्योंकि ग्लास प्लेट उसको बाहर नहीं जाने दे रही। जैसे आप एक कार के अंदर है और कार धूप में खड़ी है तो रेडिएशंस आ तो रही हैं उसमें, वो हीटअप हो जाता है ज़्यादा, तो वो जब ग्लास रेडिएशन के अंदर, रेडिएशन जो है वो ग्लास के अंदर एंटर करेंगी, तो हमने पी को इसलिए कम थिकनेस का बनाया है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो इस जंक्शन के ऊपर फॉल हो सके, और जब वो जंक्शन के ऊपर फॉल हो सके तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को जनरेट कर सके, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे तो इस जनरेशन की वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम इसके थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, जो यहाँ पर हमने प्लग पोर्शन दे रखे हैं, और जब ये करंट बाहर निकल जाएगा तो इस करंट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आई थिंक वर्किंग इज देयर। और ये जो करंट बाहर यूज करने के लिए हम करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। क्या चीज, जो हमारे पास सनलाइट आई हुई थी। जो होल्स होते हैं एन टाइप में वो मूव करते हैं पी टाइप की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप में वो मूव कर जाते हैं होल्स की तरफ, और उनका रिकम्बिनेशन होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट आना शुरू हो जाएगा, और ये करंट जो है हम रिमूव करके बाहर निकाल करके यूज किया जा सकता है। दैट इज द सिंपल वर्किंग ऑफ दिस सोलर सेल। जितनी ज़्यादा हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर करंट की अमाउंट भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ज़्यादातर ये भी सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं या जर्मेनियम के, मोस्ट प्रेफर। ठीक है, जब हम सोलर सेल को बना रहे हैं तो इसके अंदर आपने अगर प्रैक्टिकल किया हो इसका, तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम इसके अंदर। इसमें एक मैक्सिमम करंट आता है, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट तब आएगा जब कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, और वी कैन से शॉर्ट सर्किट बोल देंगे उसको। ठीक है, इफ ए लोड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस, अगर यहां लोड रेजिस्टेंस है तब वो मैक्सिमम नहीं है, जब लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो वो शॉर्ट सर्किट है, आपस में मिल गए हैं ये, उस टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, और जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में, आई के बीच में। तो जब इसको हटा करके वोल्टेज मेजर की जाती है तो वो होती है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। यहां पर हम वोल्ट मीटर लगा दें, उस टाइम इसको मेजर करें
तो उसकी वैल्यू वोल्टेज में मैक्सिमम होगी, करंट नहीं होगा। लेकिन जब हम इसको हटाकर करंट को मेजर कर रहे हैं तो करंट उस टाइम मैक्सिमम होगा, दैट इज नोन एज ISC, दैट इज नोन एज VOC। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा हमारे पास, लाइक दिस। ISC इज योर शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, और VOC इज योर ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके अंदर जब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो दैट इज नोन एज IM एंड VM। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है IM और VM, दैट इज आल्सो नोन एज ए फिल फैक्टर। और फिल फैक्टर जब हम इसका निकालते हैं, किसका, सोलर सेल का, तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.6 से लेकर के और 0.8 के बीच में आती है सिलिकॉन के लिए। अगर ये वैल्यू आपकी आ रही है देन यू कैन से दैट योर ग्राफ इज करेक्ट एंड यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंटली इन अ राइट वे। ठीक है, अब इसके यूज आपको पता ही है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको। जनरली जो हम यूज करते हैं इसका सैटेलाइट के अंदर, स्पेस व्हीकल के अंदर, क्योंकि जहां भी जो भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, स्पेस व्हीकल्स भेजे जाते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट, आजकल स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं इसका। सोलर गीजर की तरह यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, और तीसरा, इट इज यूज टू चार्ज द बैटरी इन डे टाइम, टू चार्ज बैटरीज इन डे टाइम एंड कैन यूज इन नाइट। ठीक है, आजकल आप बहुत ज़्यादा यूज़ देखते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे वो यूज इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए सारे के सारे जितने भी डायोड्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डायोड को डिस्कस करते हैं।